छोटे शहरों में एक क्लास में फायर एलिमेंट वाले स्टूडेंट बहुत ही कम थे, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक, जो पूरे देश में केवल टैलेंटेड स्टूडेंट्स को ही सेलेक्ट करता है, यहाँ फायर एलिमेंट नॉर्मल था। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो मेन कैंपस में शामिल थे वह सभी इंटरमीडिएट लेवल पर थे। इस लेवल पर सभी के पास कुछ सेविंग्स होती थी। इस तरह अगर वे सच में फायर एलिमेंट जगाना चाहते थे तो वे गाइडेड अवेकनिंग से फायर एलिमेंट जगा सकते थे। इसलिए फायर एलिमेंट वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। अब जब आदर्श का डुअल एलिमेंट टैलेंट के बारे में सभी को पता चल गया था, इसलिए आदर्श को पता था कि उसके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आखिरकार फायर एलिमेंट उसका मेन एलिमेंट था। यही समय था जब उसने मेन कैंपस में कुछ रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन किया था, जिससे उसे और सुधार करने में मदद मिली थी। उसका फायर एलिमेंट नेबुला थर्ड लेवल तक पहुंच गया था। भले ही वह अभी भी एडवांस्ड लेवल गैलेक्सी का मालिक होने से बहुत दूर था, लेकिन समय के साथ कल्टीवेशन से ये हो जाएगा। इसलिए उसे अपनी अगली सफलता के लिए तैयारी करनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में फायर एलिमेंट के स्टूडेंट को स्पेशली फायर स्कूल में रखा गया था। इसमें 2000 से अधिक स्टूडेंट थे। उनमें से 1000 से अधिक स्कूल में काफ़ी एक्टिव थे। आदर्श ने सही समय का चुनाव किया था। ये वे दिन थे जब फायर स्कूल के लिए मंथली टेस्ट के रिजल्ट डिक्लेयर किए गए थे। रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन को निर्धारित करने के लिए टेस्ट का उद्देश्य काफ़ी सरल था। हाई रैंक वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा रिसोर्सेज प्राप्त होंगे। इंटरमीडिएट लेवल से आगे रिक्वायर्ड रिसोर्सेज की मात्रा एक अथाह छेद जितनी थी। कल्टीवेशन की इस लंबी यात्रा में स्टूडेंट्स के बीच अलग दिखने के लिए प्रचुर मात्रा में रिसोर्सेज होना इम्पोर्टेंट था। आदर्श एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट था। टेस्ट में करीब 1100 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था। क्योंकि उसने पहले कभी किसी टेस्ट में भाग नहीं लिया था, इसलिए उसे लीडर बोर्ड में सबसे नीचे रैंक दिया गया था। 1100 से नीचे की रैंकिंग से उसे जो रिसोर्सेज मिले वे काफ़ी दयनीय थे। आदर्श फायर स्कूल के मेन हॉल में पहुंचा। यह अंदर और बाहर दोनों तरफ से लाल रंग का था। जैसे ही उसने आंखों को भेदने वाला रंग देखा, वह अब चेतन रूप से उस जगह को जलता हुआ महसूस कर सकता था। दीवारों और खंभों पर नज़र डालने पर उसे आग की लपटों की लहरें दिखाई दी। जैसे ही उसने उन्हें एक अलग एंगल से देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे आग की लपटें जल रही हो। हॉल में सीटें लाइन्स लगी हुई थी और फिर उस लाइन के पीछे लगातार सीट्स की लाइनें लगी हुई थी। आदर्श ने देखा कि जगह पूरी तरह से भीड़ भाड़ वाली है और चहल पहल भरी थी। जब उसने आगे बहुत सारी लड़कियों को देखा तो उसे राहत मिली। आदर्श ने इस नज़ारे का काफ़ी आनंद लिया। किसी तरह लड़कियों में एक हॉट और सेक्सी आभा थी, शायद इसलिए कि उन सभी ने फायर एलिमेंट जगाया था। आदर्श ने खूबसूरत लड़कियों के एक ग्रुप के साथ अपनी सीट चुनी। उसने एक गहरी सांस ली और एक मोहक सुगंध ली, जो ज़्यादातर कुछ अन्य सेंट के साथ मिक्स्ड रोज़ की थी। यह पूरी तरह से रोमांचक और भावुक चीज़ों की ओर फायर एलिमेंट वाली लड़कियों की इच्छा को उजागर करता था। अरे तुम बहुत अपरिचित लग रहे हो। क्या तुम किसी और एलिमेंट स्कूल से हो और हमारी तन्वी के करीब आने के लिए यहाँ घुसने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे लुक्स से ये तुम्हारे सपने में ही होगा। सामने एक छोटे बालों वाली लड़की ने मुड़कर तिरस्कार पूर्वक पूछा। आदर्श ने जल्दी से अपना आपा बढ़ रहा महसूस किया। उसी दिन ये दूसरी बार था जब कोई उसके लुक्स पर शक कर रहा था। कितना अक्षम्य! पहले वह एक सिसी मैन और अब एक टॉमबॉय गर्ल है। हमने एक ही समय में यहाँ सीट ली है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम लड़कियों को मुझ में दिलचस्पी है? आदर्श ने कहा। उसके आसपास की लड़कियाँ तुरंत उसकी ओर मुड़ी। उनकी आंखें एक ही शब्द कह रही थी, बेशर्म चुभन। आदर्श को आश्चर्य हुआ। सामने बैठी रेशम की तरह चिकने बालों वाली एक लड़की ने अपना सिर पीछे नहीं किया। दरअसल आदर्श की नज़र उस पर शुरू से ही थी।
उसका हेयर स्टाइल काफ़ी अट्रैक्टिव था। उसके बीच के कुछ बाल रिबन से बंधे हुए थे और बाकी बाल ऐसे लटके हुए थे जैसे कोई झरना ऊंचाई से नीचे बह रहा हो। इसने उसे एक सुंदर और महान आभा दी। उसके जैसी लड़कियों का टेस्ट आमतौर पर बेहतर होता था। वह ज़रूर उसकी बातों से सहमत थी। अगर तुम इतने स्मार्ट हो तो तुम अपने लिए पीछे कोई दूसरी जगह क्यों नहीं ढूंढ लेते? यहाँ उपद्रव करना बंद करो। ये जगह हमारी है, आधे साल से ऐसे ही है। टॉमबॉय गर्ल ने कहा। क्या होगा अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो? एक उदासीन रवैये के साथ आदर्श ने कहा। मैं आपको बता देती हूँ, मैं ऋतु फायर स्कूल के लीडर बोर्ड पर 300वीं रैंक पर हूँ। मैं तुम्हें आसानी से हरा सकती हूँ, मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर मत करो। हीलिंग एलिमेंट के लोग अपनी सर्विस के लिए बहुत ज़्यादा चार्ज लेते हैं, उस टॉमबॉय गर्ल ने कहा जिसने खुद को ऋतु कहा था। ऋतु, इसे भूल जाओ, किसी भी तरह की परेशानी मत खड़ी करो, उस लड़की ने कहा जिसे ऋतु ने पहले तन्वी के नाम से इंट्रोड्यूस किया था। वह फिर भी नहीं मुड़ी। आदर्श केवल उसका नेक हेयर स्टाइल देख सकता था जिससे उसका दिल खुजला आ रहा था। तन्वी, तुम एनोइंग मक्खियों के प्रति बहुत दयालु हो, इसलिए वे आते रहते हैं। तुम्हें बस उनमें से बकवास को हरा देना चाहिए ताकि बाकी लोग अब और आकर तुम्हें परेशान न करें। मैं सीरियसली समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति फायर एलिमेंट क्यों जगाएगा, ऋतु ने कहा। आदर्श एक तरफ बैठकर सब कुछ सुन रहा था जैसे वह कोई कथा सुन रहा हो। वह यह देखने का इंतज़ार नहीं कर सकता था कि तन्वी नाम की लड़की कैसी दिखती है। अनफॉर्चुनेटली उसने कभी अपना सिर नहीं घुमाया। थोड़ी देर बाद फायर एलिमेंट के एलिमेंटल डायरेक्टर गौतम कपाड़िया हॉल में आए। वह शायद अत्याचारी था। 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट से भरे होने के बावजूद उनके अंदर आने के तुरंत बाद हॉल पूरी तरह से खामोश हो गया। वह स्टेज पर गया और फायर स्कूल के स्टूडेंट्स की लाइन पर नजर डाली। आप में से आदर्श कौन है? एलिमेंटल डायरेक्टर ने पूछा। आदर्श चौंक गया। वह कंफ्यूज होकर खड़ा हो गया। सभी ने तुरंत अपना ध्यान उस पर टिका दिया। यह काफ़ी रेयर था कि एलिमेंटल डायरेक्टर 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच किसी का नाम पुकारे। तो आप नए ट्रांसफ़र स्टूडेंट हैं? गौतम ने पूछा। यस, आदर्श ने सिर हिलाया। अब पहले से ही सेमेस्टर खत्म होने के करीब है। आप क्या सोच रहे थे? यह जगह कूड़ेदान के लिए नहीं है जो आपकी तरह ही इधर उधर भटकते रहते हैं, दया के बिना गौतम ने कहा। गौतम हमेशा से ही गर्म स्वभाव के थे। जब उन्होंने सुना कि एक स्टूडेंट उनके स्कूल में ट्रांसफ़र हो रहा है तो उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई। उनके आश्चर्य के लिए स्टूडेंट का बैकग्राउंड काफ़ी दुर्जेय था। डीन ने खुद ऑफिशियली पेपर वर्क संभाला था, इसलिए वह इस बारे में कुछ भी नहीं कर सके। हालांकि अलग अलग एलिमेंटल स्कूल अलग अलग अधिकार क्षेत्र में था। गौतम ने इस बात की परवाह नहीं की कि बच्चे का बैकग्राउंड कितना दुर्जेय है। वह अपने क्षेत्र में उस पर कोई दया नहीं दिखाएगा। उनके फायर स्कूल में कई स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन केवल एलिट्स को ही एनरोल करने की परमिशन थी।